तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि रेगिस्तान में जख्मी हालत में जा रही होती है। वो किसी से बचकर भाग रही थी, उसका मुंह खून से लथपथ था। उसके पीछे एक गाड़ी भी थी। अब गाड़ी से उतरकर एक इंसान उसके पास आता है। वो एक आदमी था। वो आकर उस लड़की के पास उसको एक पानी की बोतल देता है और साथ ही वो एक बंदूक भी उसके पास रखता है। वो लड़की बंदूक से उसको मारना चाहती थी, लेकिन वो उसको नहीं मार सकी। वो आदमी चला जाता है और अपनी गाड़ी के नीचे उस लड़की को कुचल कर मार देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लड़की रेगिस्तान से गुजर रही है, गाड़ी में अकेली थी और वो इस टाइम अपनी सिस्टर से बात कर रही थी। इस लड़की का नाम बॉबी था। अब उनकी बातों से पता चलता है कि वो लड़की अपनी फ्रेंड के पास जा रही थी। वो अपने दोस्त के पास जा रही थी जो कि एक बुरा इंसान था और उसने काफी दफा हाथ भी उठाया था। और उसकी बहन उसे कहती है कि ये ना हो कि हमारी डैड की तरह हमारा बॉयफ्रेंड भी एक बुरा इंसान हो और तुम्हारी जिंदगी पूरी जहन्नुम आ जाए। लेकिन बॉबी अपनी बहन की बात नहीं सुनती है क्योंकि उसे अपने रिश्ते को एक और मौका देना था। रास्ते में वो एक फ्यूल स्टेशन के ऊपर रुकती है जहाँ पे वहाँ पे उसे एक पुलिस वाला मिलता है। वो पुलिस वाला उसे ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन बॉबी को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने पैसे पे करती है और वहाँ से जाने लगती है। वो दोबारा से अपनी बहन के साथ बात करने लगती है। उसकी बहन उसको उसके फ्रेंड के खिलाफ भड़का रही थी। बॉबी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी कार की स्पीड बहुत ज्यादा तेज कर देती है। और रास्ते में वो गुजर रही होती है और उसे पता ही नहीं चलता कि उसके पास ही पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है। वो आगे स्पीड में चली जाती है और वहाँ पे वो देखती है अपने शीशे में कि एक पुलिस की गाड़ी उसके पीछे लगी हुई है। वो उसको रोकता है। वो शीशे से देखती है कि वो ये वही इंसान है जो कि फ्यूल स्टेशन पे उसे मिला था। अब वो पुलिस वाला उसके सारे कागजात देखता है और उसे कहता है कि ओवर स्पीड पे तुम्हें $1000 का चालान बना होगा। अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पास $1000 तो था ही नहीं। अब वो पुलिस वाला कहता है कि देखो मेरी गाड़ी की जो लाइट है वो तुमने तोड़ दी कोई चीज मारकर, लेकिन बॉबी ने ये सब नहीं किया था। फिर भी वो इल्जाम लगा रहा था। अब वो उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो फ्यूल स्टेशन के एटीएम से कुछ कैश निकलवा कर मुझे ला के दे सकती हो। अब वो कहता है कि तब तक तुम्हारे डॉक्यूमेंट सारे मेरे पास हैं। अब बॉबी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि ये कौन सा कानून है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपने ले लिए और हत्ता कि मेरा मोबाइल भी ले लिया। अब वो पुलिस वाला से कहता है कि मुझे कानून मत सिखाओ, जो मैं कहता हूँ बस वही करो। अब वो भी दोबारा से फ्यूल स्टेशन पे आती है और वहाँ पे अब उसे पता चलता है कि ये तो एटीएम एक वीक से बंद पड़ा हुआ है। अब बॉबी वहाँ की एक आदमी से कहती है कि मैंने पुलिस वाले को चालान के पैसे देने हैं। वो लड़का मुस्कुराता है और कहता है कि यहाँ पर काफी दिनों से काफी लड़कियां आ रही हैं जिन्होंने अपने अपने चालान के पैसे ही देने होते हैं। अब वो भी इस बात से समझ जाती है कि वो पुलिस वाला लड़कियों को ट्रैप करता है और इस तरह उसे तंग करता है। अब बॉबी को सारी बात समझ आ जाती है और बॉबी कहती है कि मैं तो उसका शिकार कभी भी नहीं बनूंगी और चाहे मेरे कागजात और मेरा मोबाइल उसके पास ही रहे। अब बॉबी वहां से अपनी गाड़ी निकालती है, लेकिन पुलिस वाला उसको देख लेता है। अब बॉबी के फोन पे उसकी फ्रेंड की कॉल भी आ रही थी। अब पुलिस वाला उसे कहता है कि इसकी फ्रेंड उसको बाद में कॉल करेगी। अब जब वो बॉक्स में उसका मोबाइल रख रहा था तो हम देखते हैं कि उस बॉक्स में और भी काफी सारे मोबाइल पड़े हुए थे। अब पुलिस वाला उसकी हेडलाइट पर शूट कर देता है, जिसकी वजह से बॉबी को रुकना पड़ता है। उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि फ्यूल स्टेशन पर ही रुकना, फिर तुम वहां से भागी क्यों। फिर वो कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मेरा बॉयफ्रेंड जो कि मेरा इंतजार कर रहा होगा, मुझे उसके पास जाना है। अगर मैं उसके पास नहीं पहुंची तो वो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा शक करेगा। वो कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, बल्कि तुम्हारी तो गाड़ी की हेडलाइट भी अब टूटी हुई है, अब तो तुम्हारे ऊपर और भी ज्यादा फाइन पड़ गया है। वो कहता है कि तुम्हारा कार्ड मेरे पास ही रहेगा। फिर वो बॉबी की अजीब तरह से तलाशी भी लेने लगता है और कहता है कि तुम्हारा कार्ड मेरे पास ही रहेगा। और उस इंसान पे ये भी कहा कि अगर तुम फाइन भर दोगी तो ये कार्ड अपना वापस ले जाना। अब वो भी वहां से जाने लगती है अपनी गाड़ी चलाकर, लेकिन वो पुलिस वाला अपनी गन से उसके टायर को शूट कर देता है। अब बॉबी की गाड़ी का जो टायर है वो डिसेबल हो जाता है और उसकी गाड़ी रुक जाती है। वो काफी कोशिश करती है चलाने की, लेकिन उसकी गाड़ी नहीं चलती। अब बॉबी वहां से भागने लगी। बॉबी जान गई थी कि ये आदमी उसके साथ मौत का खेल खेलने वाला है। बॉबी वहां से भागती है और वो किसी के पैसे चुरा लेती है ताकि वो उस आदमी का फाइन भर सके। अब वो एक रेस्टोरेंट में आ जाती है जहाँ पे वेटर उसके पास आती है। वो ऐसे ही बैठना वहाँ पे अलाउ नहीं था, तभी वो एक कॉफी ऑर्डर कर देती है। फिर वो देखती है कि वो पुलिस वाला भी वहाँ पे आ चुका था। उससे डर कर वो वॉशरूम में चली जाती है। अब उसने खिड़की से देखा कि वो आदमी पुलिस वाला उसकी गाड़ी वहीं पे लेके आया था। अब उसे अपनी गाड़ी को देखकर एक नया आइडिया आया। उसने कॉल की 911 पे और पुलिस अपनी मदद के लिए दूर स्टेशन पे बुलाया।
वो जानती थी कि यहाँ पर सिर्फ़ एक ही पुलिस वाला है, तो वो कि ज़रूर वही स्टेशन पे आएगा। अब दोबारा से वो कॉल मिलाती है अपने फ्रेंड को और उसे बताती है कि एक पुलिस वाला उसके पीछे पड़ गया है। अब उसका बॉयफ्रेंड उसे ही कहता है कि तुमने मुझे चीट किया है, उसकी बात नहीं सुनता और फ़ोन कट कर देता है। अब वो दोबारा से वो भी कॉल मिलाती है अपनी बहन को, वो बताने ही वाली थी कि वो मुसीबत में है, लेकिन पीछे से पुलिस वाला आ जाता है और वो उसे अपना उसका लाइसेंस और चाबी और मोबाइल वापस कर देता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि इतनी जल्दी किसी का बिहेवियर कैसे चेंज हो सकता था। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि बॉबी ने जिसके पैसे चुराए थे, उस आदमी ने वहाँ की जो वेट्रेस थी वो होटल की, उस पे इल्ज़ाम लगा दिया। अब बिना किसी तशवीश किए होटल के जो मालिक था उसने उस लड़की को वहाँ से जॉब से निकाल दिया। अब वो लड़की काफ़ी ज़्यादा परेशान बाहर बैठी हुई थी, तभी उस बॉबी उसके पास आती है। अब वो भी उसे लिफ्ट का कहती है और लड़की भी मान जाती है। अब ये दोनों एक साथ ही चलते हैं। अब वो भी गाड़ी चलाती है और लड़की इसके साथ बातें करने लगती है। अब अचानक से उस लड़की को गोली लग जाती है। उस लड़की का खून सारी गाड़ी में फैल जाता है और वो लड़की वहीं पे मर जाती है। और ये भी उस पुलिस वाले ने ही मारा था उस लड़की को। अब बॉबी को समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी इस तरह क्यों कर रहा है। उसने अपनी आँखों के सामने किसी को मरता हुआ देखा था, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। अब वो अपनी घबराहट को दूर करने के लिए गाड़ी से बाहर निकल आई। अब बॉबी फिर से देखती है कि वो पुलिस वाला उसके पीछे आ रहा है उसको मारने के लिए। अब बॉबी दोबारा से अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और अपनी बहन को कॉल मिलाती है। तभी वो अपनी बहन को सारा कुछ बताना चाहती थी। जैसे ही वो बताने लगती है तो उसको पता चलता है कि वो उसकी बहन नहीं बल्कि वो तो पुलिस वाला है जिसने उसकी बहन के नाम से अपना नंबर उसके मोबाइल में सेव कर दिया था। अब वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वहीं पे एक ट्रक भी आ जाता है। अब बॉबी अपनी गाड़ी को रोकती है और वो ट्रक ड्राइवर से मदद मांगती है। वो लड़का उसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है? उसकी हालत देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो उसे बताती है कि एक पुलिस वाला मेरे पीछे पड़ा हुआ है, जो कि जिसने मेरी दोस्त को भी मार दिया और अब मुझे भी मारना चाहता है। वो लड़का अपनी गन निकाल लेता है। अब वो लड़का पुलिस ऑफिसर भी गन तान लेता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम इस लड़की की बातों में मत आओ, इसने एक लड़की का कत्ल किया है और अब ये छुप कर यहाँ भाग रही है। तुम इसको मेरे हवाले कर दो और तुम यहाँ से जाओ। इससे पहले कि वो लड़का बॉबी को देखता है, उसे पता चलता है कि ये तो कोई किलर नहीं लग रही। अब उस लड़का उसकी बातों में नहीं आता। इससे पहले कि वो लड़का उस पुलिस ऑफिसर को शूट करता, पुलिस ऑफिसर ही उसको शूट करके मार देता है। उस आदमी के मरते ही बॉबी ने दोबारा से अपनी कार स्टार्ट की और एक गैराज में पहुंच गई। वहां से गाड़ी से उतरी और वहां पे छुपने की जगह वो तलाश कर रही थी, लेकिन उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। अब बॉबी ने उस लड़के आदमी पे हमला कर दिया। उसे लगता है बॉबी को लगता है कि शायद वो पुलिस वाला है, लेकिन वो यहाँ पे गैराज में काम करने वाला आदमी था। वो बॉबी को अंदर लेके जाता है, उसे उसके जख्मों पे पट्टी लगाता है और उसे कॉफ़ी भी पिलाता है। अब बॉबी उस इंसान को सारी बात बताती है कि कैसे एक पुलिस ऑफिसर उसके पीछे लगा हुआ है और उसने कैसे 2 लोगों का कत्ल कर दिया। अब वो आदमी उसे कहता है कि तुम मेरे बॉस के आने का इंतज़ार करो, हो सकता है कि वो तुम्हारी मदद करें। अब बॉबी उसे वॉशरूम को पूछती है और वॉशरूम जाने लगती है। अब वो भी कमरे में गई, उसने देखा कि वो यहाँ पे कार के सही करने के हथियारों के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसा कि चेन सही और कुछ और चीज़ें भी इस तरह के हथियार थे। और थोड़ा-सा आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि वहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियों की आईडीज़ लगी हुई थी दीवार पे और वो भी समझ गई कि ये उसी पुलिस ऑफ़िसर का ही घर है। इतने में ही वहाँ पे पुलिस ऑफ़िसर आ जाता है और वो कहता है कि तुम इतना दिमाग क्यों लगा रही है? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। इन तस्वीरों पे, इन आईडीज़ पे जो नंबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि ये लड़की कितना दूर तक भाग पाई थी। इससे पहले कि बॉबी कुछ करती या वहाँ से भागती, वो आदमी जो कि अपने आप को कार मैकेनिक बता रहा था, उसने उसके सर पे वार किया, उसको बेहोश कर दिया। असल में वो आदमी भी उस पुलिस ऑफिसर का भाई था, जो कि उसकी इस गंदे कामों में उसका साथ देता था। अब दोबारा से जब बॉबी को होश आता है तो वो देखती है कि उसे एक चेयर से बांधा हुआ है। तभी पुलिस ऑफिसर उसे अपनी स्टोरी सुनाने लगता है कि कैसे वो लड़कियों को मारता है और कैसे वो लड़कियों से नफरत हुई। वो उसे बताता है कि उसकी मॉम एक अच्छी औरत नहीं थी, वो अपनी मस्ती में मगन रहती थी और तभी इन दोनों भाइयों ने बहुत सर्वाइव किया, उनकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात थी। तभी वो बॉबी को एक चाकू दिखाता है और उसे बताता है कि ये उसने अपनी मॉम की खाल से बनाया है। उसका मतलब ये था कि उसने अपनी मॉम को भी मार दिया था। तभी वो बॉबी को मुँह पकड़ते हैं और उसकी ज़ुबान बड़ी ही बेदर्दी से उस चाकू से काट देते हैं।
और उसे कहता है कि इसी ज़ुबान से ही तुमने मुझे गालियाँ दी थी ना, अब तुम भुगतो इस बात को। अब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी बॉबी और वो देखती है कि उसके हाथ भी खुले हुए हैं। अब वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, वहाँ से एक चाकू उठाती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे नहीं था कि उस पुलिस ऑफ़िसर को कुछ पता नहीं था कि वहाँ से वो बॉबी भाग गई है। अब वो जितनी भी लड़कियाँ थी वो सारी सारी यहाँ से भागने की कोशिश करती थी, ज़रूर एक दफ़ा। अब बॉबी भी उसी लड़की की तरह भाग रही थी जो कि मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखी थी। अब बॉबी जब भाग-भाग के थक गई, पुलिस ऑफिसर की गाड़ी भी उसी के पीछे थी। अब बॉबी एक जगह पे गिर जाती है। अब वो बॉबी के पास आता है और बॉबी को एक गन देता है। उसे लग रहा था कि बॉबी भी उसे ही मारेगी। बाकी लड़कियों की तरह बॉबी उसी पे ही गन चलाएगी, लेकिन बॉबी ऐसा नहीं करती। बॉबी अपने ऊपर ही गन चला लेती है। पुलिस ऑफिसर को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गन उठाता है और उसे कहता है कि ऐसे काम नहीं चलता, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कैसे होगा। जब वो उसके पास आता है तो बॉबी बॉबी उसके ऊपर चाकू से वार कर देती है और उसे उसके पेट में स्टैब कर देती है। क्योंकि बॉबी ने जो फायर किया था, यानी कि अपने आप को ही गन से शूट किया था, वो उसने हवा में किया था, बल्कि अपने आप को शूट नहीं किया था। अब बॉबी पुलिस ऑफिसर की गाड़ी पे बैठ जाती है और उसे उसकी गाड़ी के साथ ही कुचल देती है। इस तरह उसने उस दरिंदे को मार दिया था। अब बॉबी दोबारा से उसके घर पे जाती है और वहाँ से कुछ आईडी सबूत के तौर पे रख लेती है अपने पास। तभी उसका भाई पीछे से आ जाता है। बॉबी उसको भी बड़ी बेदर्दी से मार देती है और बॉबी अपनी जो कटी हुई जुबान थी वो भी साथ ही रख लेती है बर्फ के टुकड़ों में, ताकि उसकी जुबान सही तरह से रहे और वो अपने जुबान को जोड़ सके। जब वो रास्ते में जा रही होती है तो उसके फ्रेंड की कॉल आती है उसे, लेकिन बॉबी अपना मोबाइल गुस्से से बाहर फेंक देती है, क्योंकि जब उसे उसकी मदद की ज़रूरत थी तब उसने उसकी मदद नहीं की। तो इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।